हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। आज ये तीसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का। तो आज का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स और कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर की डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी। A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called irrational number। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो आप देख लिए। तो ये डिफिनेशन है, वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिकरिंग भी ना हो, दोनों में से दोनों ही नंबर ना हो, तो वो उसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर के। तो जैसे कि टाइप 1 में दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है क्लियरली 0.010010010 इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि देखिए इसमें लिखा है कि इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि देखिए ना ये टर्मिनेट मतलब एंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, एक इंटरवल के बाद कि रिपीट हो जाए मतलब 0 1 0 1 0 ना आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो ये भी नहीं हो रहा, ना ही एंड हो रहा है, और ये गिनती चलती ही चली जा रही है, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, इस तरह से सेकंड एग्जांपल दिया है 0.200, इस तरह से कुछ भी रिपीट देखिए इसमें नहीं हो रहा, कोई भी नंबर का फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक, और ना ही ये एक तरह से एंड हो रहा है, तो ये इर्रेशनल कहलाएगा। ठीक है, सेकंड भी, थर्ड भी, इसी तरह से फोर्थ भी सारे एग्जाम्पल दिए हुए आप देख सकते हैं। अब टाइप 2 है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट ऑफ m इज इर्रेशनल। बोल रहे कि अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, ठीक, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। जैसे अंडर रूट, अब जैसे एग्जांपल है कि 2 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो इसको चेक करना है कि इर्रेशनल है कि रैशनल है। तो 2 को देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं किसी का, तो 2 किसी का स्क्वायर तो है नहीं परफेक्ट। मतलब जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ 16 ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल एक। तो अब 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो अब 16 इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि 16 एक किसी का स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं कि इर्रेशनल है। जैसे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं √2, √3, √5। अब 5 किसी का स्क्वायर नहीं है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम कि 5 आ जाए, इस तरह से कुछ नहीं है। इस तरह से √7 भी कोई नहीं है, √8 भी, इस तरह से सारे दिए हुए एग्जांपल। ठीक, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो इर्रेशनल हो जाएंगे। इसी तरह से टाइप 3 दिया हुआ है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन √3 m इज इर्रेशनल। सेम वही एग्जाम्पल, ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट था, अब है क्यूब रूट। मतलब कि देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जी समझिए कि 8, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 8 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको चेक करना है कि ये इर्रेशनल है कि रैशनल है। ठीक, कि रैशनल है कि नहीं है। ठीक, तो अब देखिए 8 को अगर हम क्या नाम है इसका एलसीएम निकाले तो क्या आएगा आंसर, 2 × 2 × 2 मतलब 2 to the 4 तो 2 की पावर 3 आएगी। तो क्या हो गया, ये 2 की पावर 3 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का क्यूब रूट है। तो अब इसमें लिखा है कि क्यूब रूट नहीं बनना चाहिए कोई किसी का, तो 8 इर्रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आया। अब 8 इर्रेशनल नंबर नहीं है, मतलब जिसका बन जाता है वो नहीं है और जिसका नहीं बनता है वो है। ठीक, उल्टा इसमें। तो अब ये क्या है, एग्जाम्पल दिए मैं, देखिए √2, 2 का किसी से नहीं बन सकता, मतलब कोई 3 नंबर मल्टीप्लाई कराओ कि 2 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 है, 6, सबके अंडर क्यूब रूट दिया हुआ। देखिए इसमें 7, इसके बाद 8 नहीं दिया क्योंकि 8 का 3 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाता है, इसलिए 8 इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, द नंबर पाई इज अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। जैसे हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं या 3.14 लिख देते हैं, वो नहीं होती, वो शॉर्ट करके लिख दिया जाता है, राउंड ऑफ करके पूरा। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, इसलिए पाई को इर्रेशनल बोला जाता है। 3.147 आगे चलती चले जाती है वैल्यूज, कोई रुकते नहीं, एंड नहीं होता है। ठीक, और ना ही रिपीट हो रहा होता, तो पाई इसलिए इर्रेशनल नंबर है।
ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है, देखिए, इरेशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़ गया हूँ। कम्यूटेटिव मतलब अगर a प्लस बी है, b प्लस ए बी, उस तरह से नहीं जो पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ज़्यादा इसमें गौर करने वाली बात नहीं, बस ऐसे समझ लिए। कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, अब जो मेन है वो आगे आएगा। सेकेंड है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। मतलब अगर दो कोई इरेशनल नंबर है, उनका हम सम कर दे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही है, रैशनल भी आ सकता है। जैसे कि दिया हुआ देखिए, 2 प्लस, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, एक ये भी इरेशनल नंबर है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 4 माइनस रूट 3, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक, अब इनका देखिए एडिशन कर दिया गया है। जब ऐड करेंगे देखिए तो रूट 3 से रूट 3 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 जो कि 6 रैशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब कोई दो इरेशनल नंबर है, उनका सम करने पर ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही है, रैशनल भी आ सकता है। ठीक, अब इसी तरह से जैसे सम का केस है, वही डिफरेंस का केस मतलब माइनस का, माइनस ज़रूरी नहीं कि माइनस करने पर भी इरेशनल ही आ जाए, रैशनल भी आ सकता है, जो कि आपके नीचे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, अब फोर्थ है क्वेश्चन, मतलब डिवाइड करें अगर हम, उसका भी यही केस है कि ज़रूरी नहीं कि इरेशनल आ जाए, रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज रैशनल। ये पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, आप याद कर लें। सम ऑफ रैशनल और इरेशनल मतलब एक नंबर रैशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो, उसका हमेशा हमेशा इरेशनल ही फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे एक रैशनल नंबर हो गया 2 और इरेशनल नंबर हो गया रूट 3, इन दोनों को जो सम करेंगे तो फाइनली इरेशनल ही आना है। ठीक, इस तरह से डिफरेंस भी हमेशा इरेशनल आना है, प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल आना है। ठीक, और क्वेश्चन भी हमेशा इरेशनल ही आना, मतलब रैशनल और इरेशनल का जब भी कुछ भी करें, चाहे सम माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें, तो फाइनल जो आना है वो इरेशनल ही आना है। ठीक, अभी देखिए दिया हुआ है यहाँ पर रिमार्क्स, इफ़ ए इज़ रैशनल दिया हुआ है, अंडर रूट बी इज रैशनल, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप ए को आप 2 ले सकते हैं, बी को रूट 3 ले सकते हैं। मतलब समझिए एक 2 दिया हुआ है रैशनल और 3 दिया हुआ है अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर, इनका देख लिए। ए प्लस बी रूट 2, मतलब ए प्लस रूट बी जो दिया हुआ है इसकी जगह आप रख सकते हैं 2 प्लस रूट 3, तो ये भी इरेशनल है, माइनस वाला भी इरेशनल है, मल्टीप्लाई वाला भी इरेशनल है, डिवाइड वाला भी इरेशनल है। ठीक है, ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 4 और 3 का कुछ। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। तो एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन रियल लाइन, रूट 2, रूट 3 और रूट 5, इन तीनों को रियल लाइन पे शो करना है कि कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब ये जो क्या नाम है कंस्ट्रक्शन जो मैं करूँगा ये स्केल से करेंगे। ठीक है, मतलब स्केल से मेज़र करके करना आप। ठीक है, मैं तो ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको स्केल से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ भी नेम दे देते हैं इसको, ए बी जो भी। ठीक है, ए दे दिया, इसको बी दे दिया। ठीक है, और इसके बिल्कुल मिड पे हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने ओ पॉइंट। ठीक, अब हम ओ से एक डिस्टेंस लेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से कुछ हम मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको ए भी ना लेके इसको हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एक्स, ये ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो यहाँ से ए भी ले सकते हैं क्या, तो ओ ये ले लिया मैंने ए। ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक के 1 यूनिट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से, यहाँ से मतलब जो ए है इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओ ए है, मतलब एक हम इसको एक लाइन मान लेते हैं, ये समझ ली 1 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ठीक है, अब जो ओ ए है, ओ ए पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। ठीक, तो बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता होगा ना आप लोग को, तो ये हो गई बिल्कुल सीधे, जो कि 90 डिग्री होता है यहाँ पे आके। ठीक, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ओ से बी को मिला देना है। ठीक, अब जो ओ और जो बी है यही हमारा
जो डिस्टेंस मिली, मतलब ये डिस्टेंस जो ओ ए डिस्टेंस है कितनी, ये 1 है, ठीक, और जो ए बी है ये भी 1 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, तो आंसर जो आएगा हमारा ओ बी का वो आ जाएगा √2, ठीक है। मतलब इसकी डिस्टेंस आ गई हमारे पास √2, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमें नंबर √2 इस लाइन में शो करना है कि कहाँ पे होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं ये 1 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, उस तरह से होगा, तो √2 में दिखाना है कि कहाँ पे होगा ये लाइन पे। तो अभी हमें खाली ये आया है कि ओ बी की डिस्टेंस है √2, ठीक। अब जब यहाँ पे आ गए हैं ओ बी की डिस्टेंस √2 है, तो अब आंसर ही करीब है जस्ट, ठीक। अब आपको इसको यूज़ करना होगा यहाँ से कंपास, ठीक है। तो आप ओ पे पॉइंट और जो पेंसिल आपकी, आप पेन से जो यूज़ कर रहे हैं बी पे पेन रखिए पेंसिल, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस ले लिए, कवर कर लिए कि, ठीक। अब जब इतनी डिस्टेंस ले ली, ओ पे पॉइंट रखें और बी पे पेंसिल का, ठीक है। अब उसके बाद प्रोटेक्टर से ऐसे मार्क कर देना यूँ, ठीक, यहाँ पे इस लाइन पे मार्क कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया मार्क हमारा, ठीक है, ये मार्क आ गया। अब जो ये मार्क आया है यही हमारा √2 है, ठीक। तो ये लाइन, ये पॉइंट मिल गया √2, ठीक। इसी तरह से अब √2 शो करना है कि √3 कहाँ पे होगा। अब जब √2 मिल जाए तो बाकी √3, √4, √5 आसानी से हो जाता है, ठीक। अब जैसे यहाँ से सबसे पहले शुरू करा था कि ओ ए लिया था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब क्या करेंगे, जो ओ बी लिया है अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब इसको एक सीधी लाइन मान के आप कंपास से चेक करेंगे, तो यहाँ से एक इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का, ठीक। तो यहाँ से एक ये हो गया, तो 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये सी पॉइंट मिल गया हमें, ठीक। अब ओ और सी को जोड़ देंगे, ओ सी को, तो ओ से सी तक के हमारा मिल जाएगा √3। फिर वही करेंगे जैसे प्रोटेक्टर पीछे किया था। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से प्रोटेक्टर का पॉइंट रखा, यहाँ पे पेंसिल लिया, और फिर यहाँ से ये आर्क लेते हुए ऐसे जहाँ कहीं भी आए, जैसे इतनी लेंथ लेना है, ऐसे करके जहाँ कहीं भी कट करे, समझिए मान लेते कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा √3, ठीक। इसी तरह से फिर √4 आगे आएगा, √5 आएगा, √6, इस तरह से सारा करना है। तो √4 भी करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद √5 भी कर सकते हैं आप, √6 इतना भी आगे इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो फिर √4 के लिए क्या, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से ये मिला देंगे, फिर इतना डिस्टेंस नापेंगे, फिर जहाँ पे भी कट करे √4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, आपके पास आता है कि √6 हमें शो करो कि कहाँ पे लाई करता है, तो आप क्या इतनी लंबी मेहनत करेंगे कि पहले √2 फाइंड करा, √3 करा, √4 करा, √5, इस तरह से नहीं करना है। अगर पहले के नंबर आ जाए, मतलब √3 या √2, √4, तो इस तरह से करना है शुरुआत में। लेकिन अगर आगे के नंबर आएंगे या √5 डायरेक्ट दे दिए कि √5 शो करो, तो इसके लिए अलग तरीका है, ठीक है। तो ये शुरुआत के लिए तरीका इस तरह। तो √5 जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, डायरेक्ट √5 शो करना है, तो इसका अलग तरीका है, देखते हैं उसको। तो इसमें देखते हैं हम, ये सेकंड क्वेश्चन है कि √5 शो करना हमें, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो वैसे में कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक। एक पॉइंट लेना बीच में ओ, ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, ठीक। अब √5 शो करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से o से लेकर, पिछली बार क्या लिया था हमने, OA को 1 यूनिट लिया था, तो अब की बार ले लेते हैं हम 2 यूनिट, ठीक है। o से लेकर a तक के मान लेते हैं ये है 2 यूनिट, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या किया था, इस OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी AB 1 यूनिट की, ठीक है। तो इसमें भी 1 यूनिट की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। AB ये हो गया 1 यूनिट। अब O को B से मिला देना है, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए जितने भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना ज़रूरी है। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है, तो उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, तो आप जाके वो देख लिए। तो देखते हैं यहाँ पे, अब ये है 2, ये 1, ठीक है। तो इसके जब सॉल्व करेंगे हमारा, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, जो OB आएगा हमारे पास वो आ जाएगा √5, ठीक। अब वही सेम करना है कि यहाँ पे हमारा नापना है और यहाँ पे आर्क लगा देना है, ठीक। इस तरह से करते करते यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पॉइंट √5,
तो अगर अब इसके बाद √6 सॉल्व करना है तो फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का इतना भी हम लेंगे डिस्टेंस c मान लेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √6। तो फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना है, प्रोडक्टर की पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल के यहाँ पे फिर ऐसे आर्क लगा देना यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा √6, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने को, रिप्रेजेंट √6 एंड √7 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन रियल लाइन। तो ये आप करिए और सॉल्व करिए आप, और उसकी फ़ोटो खींच के आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें टैग करिए, द टीची फीवर के नाम से इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।